हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर आज है आपका 9 मई और 9 मई का आपका थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है एसएससी एमटीएस का। तो देखेंगे कि थर्ड शिफ्ट में आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है। तो सूर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब छठ पूजा होती है जहाँ पर आपकी यहाँ पर सूर्य देव की पूजा की जाती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व, अगर कभी ये पूछ लिया जाए कि छठ पर्व किस धर्म से संबंधित है तो वहाँ पर हिंदू धर्म हो जाएगा। और सूर्य उपासना के लिए जाना जाता है, जो कि अगर मुख्य रूप से ये पूछा जाए कि किस राज्य से संबंधित है और मनाया कहाँ पर जाता है तो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल इत्यादि आपके राज्यों में मनाया जाता है, जिसमें कि सबसे प्रमुख राज्य बिहार होता है। यानी कि बिहार आपका ऑप्शन में ज़रूर दिया जाता है जब पूछा जाता है, तो यह बिहार राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को यहाँ पर 1930 में यानी 7 अक्टूबर को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। तो 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। और अगर इनसे रिलेटेड बात करें कि 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। और यहाँ पर बात करें तो राजगुरु के साथ 21 वर्षीय ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या के लिए इन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी। यानी इनका आरोप की बात करें तो जॉन सैंडर्स की हत्या के आपके आरोप के लिए दी गई थी। इनके अगर नारे की बात करें तो इनकलाब जिंदाबाद है, जो प्रसिद्ध नारा है वो भगत सिंह के द्वारा दिया गया। तो भगत सिंह ने ये नारा दिया हुआ था इनकलाब जिंदाबाद का। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि इनकलाब जिंदाबाद आपका किसने नारा दिया हुआ है। तो भगत सिंह को लाहौर सरबंद केस के लिए आपकी मौत की सज़ा सुनाई गई थी और जो कि लाहौर जेल में ये सज़ा हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बाकी 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त के साथ में एक प्रतिकूल विधायक के विरोध में नई दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा के अंदर 2 बम फेंक दिए थे। तो यहाँ पर आपके यहाँ पर बटुकेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह ने बम भी फेंके हुए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पर अगर बात करें आपके, तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले तो आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम का एनालिसिस यहाँ पर मिलता है और हर शिफ्ट का आपको मिलता है। इंग्लिश का भी एनालिसिस तीनों शिफ्टों का आपका दिया जाएगा अभी शाम में। तो आपको सब्सक्राइब करके रख लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है। बाकी इन क्वेश्चंस का PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी आपको जुड़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पंडवानी नृत्य है वो किस से संबंधित गायिका कौन है। तो पंडवानी की जो सबसे प्रसिद्ध यहाँ पर नृत्यांगना रही हैं वो तीजन बाई हैं, रितु वर्मा है, खुशबू लाल यादव हैं, रामाधार सिन्हा हैं, फूल सिंह साहू हैं, लक्ष्मी साहू हैं। ये सारे लोग संबंधित हैं पंडवानी नृत्य से। अगर बात करें तो पंडवानी जो है लोक गायन की एक शैली है जिसमें कि महाभारत की कहानियों का वर्णन शामिल होता है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में लोकप्रिय होता है। और सबसे अगर बात करें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध तो ये मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में प्रदर्शित किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में आपका प्रदर्शित किया जाता है मुख्य रूप से। अगर ये पूछ लिया जाए कि किस राज्य से संबंधित है तो छत्तीसगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा। यानी 2023 में आपका ICC का यहाँ पर मेंस का क्रिकेट वर्ल्ड कप होना है। इससे पहले 2019 में हुआ था, जैसा कि प्रति 4 वर्षों में आयोजित होता है। तो भारत इसकी मेज़बानी करने वाला है। तो ये आपको याद रखना है, करंट अफेयर का अपकमिंग क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो भारत जो वर्ल्ड कप है 2023 की मेज़बानी करेगा। वर्ल्ड कप 2023 का पहला मुकाबला 5 अक्टूबर को खेला जाएगा। तो ये आपका 2023 में होना है। ICC अगर वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ था, अगर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो अगर ICC वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 की बात करें तो न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर इसका आयोजन हुआ था। और 3 अप्रैल 2022 को ऑस्ट्रेलिया के 2022 ICC महिला क्रिकेट विश्व कप का विजेता घोषित किया गया था। यानी विजेता अगर पूछा जाए कि वुमेंस वर्ल्ड कप का कौन था तो वो ऑस्ट्रेलिया का रहा हुआ था। यह उनका 7वां खिताब था। यानी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने कुल 7 बार वर्ल्ड कप जीता हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में हेगले ओवल में फाइनल में इंग्लैंड को हराया गया था। यानी फाइनल में जो उप विजेता रहा हुआ था वो इंग्लैंड है। और ICC जो महिला T20 विश्व कप हुआ था, T20 विश्व कप की बात करें 2023 में, तो ये दक्षिण अफ्रीका में 10 से 26 फरवरी 2023 तक आयोजित हुआ था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
नेक्स्ट है कि 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह का आयोजन किया हुआ था। तो ये किसके समर्थन में था? अगर सत्याग्रह की बात करें तो ये आपका किसानों की फसल के समर्थन में था, यानी किसान जो फसल की विफलता और एक प्लेग की महामारी से प्रभावित थे उसमें आपका उससे संबंधित है, यानी किसानों की विफलता से। और यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल हड़ताल के बाद यह तीसरा सत्याग्रह आंदोलन रहा हुआ था। और गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों को समर्थन देने के लिए इस आंदोलन का आयोजन किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो पंडित रविशंकर रहे हैं, जिन्होंने लाइफ टाइम ग्रैमी अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। तो यहाँ पर पंडित रविशंकर राइट आंसर हो जाएगा। और रविशंकर की बात करें तो इन्हें 1999 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो ये भी आपको याद रखना है। रविशंकर की बात करें तो आपके सितार से संबंधित हैं, यानी प्रसिद्ध सितार वादक रहे हुए हैं। और वहीं उस्ताद अगर जाकिर हुसैन की बात करें तो इनका संबंध तबला से है और उन्हें 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। AR रहमान की बात कर लें तो 2010 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है क्योंकि इन्हीं से आपका क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। लता मंगेशकर 2001 में भारत रत्न पाने वाली पहली एकमात्र गायिका है जिन्हें कि भारत रत्न मिल चुका है, जो कि आपका 2001 में दिया गया था। इनका निधन भी पिछले वर्ष हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाबो सपेरा किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो गुलाबो सपेरा की बात करें कि किस नृत्य शैली से संबंधित हैं तो कालबेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि संबंधित हैं। और कालबेलिया नृत्य भारत के राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य होता है जिसे कि सपेरा नृत्य कहा जाता है। गुलाबो बाई कालबेलिया जात की प्रसिद्ध नृत्यांगना रही हुई हैं और वर्ष 2010 से यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कालबेलिया नृत्य को शामिल किया गया। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में कालबेलिया को कब आपका शामिल किया गया? तो 2010 यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टमाटर में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि टमाटर में मौजूद ऑक्जेलिक जो होता है मुख्य एसिड होता है, बल्कि इसके अन्यथा वहाँ पर और भी कई एसिड पाए जाते हैं, लेकिन आपका यहाँ पर आपका जो मुख्यतः आपका ऑक्जेलिक पाया जाता है, नहीं तो आपके साइट्रिक, मौलिक, एस्कॉर्बिक ये सारे पाए जाते हैं। सबसे अधिक ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धमेक स्तूप कहाँ पर है? तो धमेक जो स्तूप है वाराणसी के पास सारनाथ में स्थित सबसे अधिक ध्यान देने योग्य संरचना, यानी कि वाराणसी के आपके सारनाथ में स्थित है और यह भारत के प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। और धमेक स्तूप का जो निर्माण है वो 500 आपका ईसा पूर्व में महान राजा मौर्य राजा अशोक के द्वारा निर्मित किया गया था। तो ये है आपका यहाँ पर ये इमेज है इसकी। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरी पॉलिसी मेरा हाथ किस मिनिस्ट्री की योजना है? तो कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण जो है आपका कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली ये योजना है, जिसकी है आपकी मेरा नीति मेरा हाथ फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन ये आपका 18 से लेकर के माई गवर्नमेंट पर 18 अक्टूबर से 18 नवंबर 2022 तक हुआ था। इसका लक्ष्य जो था देश भर में नागरिकों को जोड़ना और PMFBY के अभिनय में आपका शामिल करना। नेक्स्ट था कि रंगराजन समिति का यहाँ पर संबंध किससे? तो रंगराजन समिति का जो गठन है वो 2012 में किया गया था और इसका संबंध जो है गरीबी रेखा में आपका आकलन के लिए किया जाता है। रंगराजन समिति ने व्यय आधारित गरीबों दरों से परे जाकर के वंचन के व्यापक आपका बहुआयामी दृष्टिकोण की संरचना का अवसर प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के मध्य से होकर के आपका कहाँ से गुजरता है? तो इसकी बात करें तो भारत के 5 राज्य के माध्यम से भारतीय मानक आपका गुजरता है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य याद रखना है, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामपुरवा बैल स्तंभ कहाँ पर रखा गया? तो रामपुरवा अगर बैल स्तंभ की बात करें तो इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। राष्ट्रपति भवन में अशोक स्तंभ की शानदार 3री शताब्दी में बलुआ पत्थर की राजधानी जिसे कि रामपुरवा बैल के रूप में जाना जाता है। इसका बिहार में इसकी खोज के स्थान पर आपका रामपुरवा आपका बैल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में प्रवेश द्वार पर रखा गया। तो राष्ट्रपति भवन इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए गर्भपात की सीमा बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? तो भारत के पहले कुछ मामलों में 20 हफ्ते तक आपका अबॉर्शन कराने की अनुमति थी, लेकिन 2021 में से कानून के संशोधन करने के बाद 24 हफ्ते तक कर दी गई है। इसके अलावा कुछ खास केस में 24 हफ्ते के बाद भी अबॉर्शन करवाने की अनुमति ली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गलनांक से ज़्यादा ताप पर गर्म करके निष्कर्षण क्या विधि कहलाती है? तो प्रगलन आपका होता है। प्रगलन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किसी अयस्क को धातु या तत्व के सरल यौगिक के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को आपको जोड़ा गया और 1950 में आपका 26 जनवरी को लागू हुआ था। इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर सत्र अधिवेशन में पूर्ण स्वराज दिवस भी मनाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 तक मालदीव की राजधानी क्या थी? तो मालदीव गणराज्य की राजधानी और सबसे बड़ा शहर आपका माले है, यानी कि माले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में एक तुर्की जनजाति तथा पृथ्वीराज चौहान और उनके सहयोगियों के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है? तो दिमित्री मेंडलीव यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मारियाना गर्त ये आपका शायद सेकेंड शिफ्ट का था, कहाँ पर पाया जाता है? तो ये आपका प्रशांत महासागर में पाया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज आपके थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो जिन लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया वो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। बाकी इंग्लिश के एनालिसिस भी आपको तीनों शिफ्टों का एक साथ दे दिया जाएगा। इन क्वेश्चंस की PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से भी जुड़ जाए।